हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के HCS के जो करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स के लिए वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आज आपका डे नंबर 17 है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने लेक्चर 1 के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया था। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है गवर्नमेंट स्कीम्स का। ठीक है, इन द सेम वे बहुत सारी स्कीम्स है तो हम इनको थोड़े से लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की न्यूज़ से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। उसमें जाके कंटेंट सेक्शन में जाके आप सारी की सारी जो PDFs हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे जो बच्चे अगले आने वाले सालों के जो पेपर हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं HCS के लिए, तो हमने उनके लिए फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया हुआ है। वो एक बार जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया हुआ है। इवन आपको यहाँ पे HCS से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, दैट इज़ पेसर स्कीम। पेसर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक्सप्लोरेशन वगैरह करने के लिए, एक्सपीडिशंस भेजने के लिए हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने एक अलग से स्कीम को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है पेसर स्कीम। ये जो पेसर स्कीम है ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इसको इम्प्लीमेंट करेगा जो कि है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या, जो हमारे पोल्स हैं बेसिकली उसके ऊपर पोलर एक्सपीडिशंस भेजे जाएंगे, चाहे वो एंटार्क्टिका वाला रीजन हो चाहे वो आर्कटिक वाला रीजन हो। ठीक है, तो आपने इस स्कीम के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तेजस स्कीम के बारे में, जो कि रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, दुबई एक्सपो हो रहा था 2020 का, वहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम है, सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज ट्रेनिंग फॉर एमिरेट जॉब्स एंड स्किल्स। अब UAE वाले रीजन में जो हमारी इंडिया की वर्क फोर्स है उन सबको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पे उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करे जा सके और हमारी जो वर्क फोर्स है वो एक तरह से स्किल्ड वर्क फोर्स बन सके। ठीक है, एफिशिएंट बन सके अपने कामों के अंदर। तो एक तरह से हमारा जो डायस्पोरा है इंडिया का, उनको एक तरह से ट्रेन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा ना कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ से भी हमारी इकोनॉमी को एक तरह से वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको स्किल करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर बेसिकली जब ये इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। दैट मीन्स जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, पहले वहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या ये जो स्कीम है वो एफिशिएंट है। अब इस स्कीम के अंदर होता क्या था, जो भी लोग हैं उनको एक हेल्थ ID जो है वो प्रोवाइड करी जाती थी। हेल्थ ID में एक बेसिकली नंबर दिया जाता था उनको, और उस नंबर से लिंक्ड, जैसे कहीं भी अगर वो जाकर चेकअप करवाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाएंगे तो वो अपनी हेल्थ ID से उसको लिंक करवा देंगे। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये जो पर्सन है उसका क्या एक तरह से मेडिकल रिकॉर्ड क्या है उसका। ठीक है, हिस्ट्री में उसने कौन कौन से ऐसे चेकअप्स करवाए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जो चेकअप्स हैं इस हेल्थ ID से लिंक हो जाएंगे। तो इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अब ऑल ओवर द इंडिया इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपने ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इसको इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को दी गई है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयरी सहकार स्कीम से। नाम को देख के आपको लगेगा कि शायद ये एग्रीकल्चर या फिर डेयरिंग वाली जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया होगा, लेकिन ये डेयरिंग वाली मिनिस्ट्री ने नहीं लॉन्च किया है इस स्कीम को। इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने, जो कि एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। हमारी कंट्री के अंदर एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए एक अलग से ही मिनिस्ट्री बना दी गई है। इस मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की बात है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं डेयरी सहकार स्कीम के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो ये एक स्कीम है जो कि डेयरिंग सेक्टर के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का काम करेगी। अब डेयरिंग सेक्टर के अंदर जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाएगी तो उसकी वजह से
हमारे इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। यहाँ पे अलग अलग जो फार्मर्स हैं जो लाइफ स्टॉक रियर करते हैं वो एक साथ मिलकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूध वगैरह इकट्ठा करेंगे और उसको एक साथ स्टॉक में बेचेंगे, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर जो भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि डेयरिंग सेक्टर के अंदर बन रही है, उन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा है वो एक कॉर्पोरेशन का ही है, जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये लाई करती है। आपने इस स्कीम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक मिशन को लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। चेन्नई वाले रीजन में इसको लॉन्च किया गया है। अब जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है वो इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन है। इसका मतलब ये है कि ओशन के अंदर मैन को भेजा जाएगा और एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर भेजा जाएगा जिसको हम सबमर्सिबल व्हीकल कह देते हैं, और इस व्हीकल का नाम क्या है, मत्स्य 6000। यहाँ पे मत्स्य 6000 का मतलब ये है कि ये जो व्हीकल है वो 6000 मीटर्स की डेप्थ में जाएगा, ओशन में जाएगा, और वहाँ पे जाके जो लोग हैं वहाँ पे जो भी इस व्हीकल के अंदर बैठ के जाएंगे वो वहाँ पे माइनिंग वगैरह, एक्सप्लोरेशन वगैरह देख सकते हैं कि कौन कौन से रेयर अर्थ मटीरियल्स जो हैं हमारे ओशन के बेड पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो मिशन है एक पर्टिकुलर मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। तो अगर मैं डीप ओशन मिशन की बात करूं यहाँ पे, तो 2021 के अंदर इस मिशन को एक तरह से अप्रूव किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर इसको लॉन्च किया गया। डीप ओशन मिशन का मतलब ये है कि हमारा जो ओशन है उसका जो बेड है, उसका जो सरफेस है, उसके ऊपर बेसिकली एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है वो इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने का एक तरह से पहला स्टेप है, ठीक है। आपने इस मिशन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिल्ली सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जो कि है देश के मेंटर प्रोग्राम। देश के मेंटर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे जो कि मेंटर की तरह बिहेव करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 9th से लेके 12th तक के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर मेंटर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। वो जो मेंटर्स होंगे ना 18 साल से लेके 35 साल तक की एज के बीच में होने चाहिए, और इन बच्चों को उनके करियर के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उनको क्या एक तरह से नेक्स्ट जो स्ट्रीम है कौन सी लेनी चाहिए, आगे उस स्ट्रीम का क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इनसे वो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। जो भी उनको मेंटर्स वगैरह अलॉट होंगे इन पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं मिनिमम 2 मंथ्स के लिए, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 4 महीनों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निपुण भारत मिशन के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। निपुण का मतलब यहाँ पे ये है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लास 3 का बच्चा है, ग्रेड 3 का बच्चा है, उसको यहाँ पे लिटरेसी के बारे में बताया जाएगा और न्यूमरेसी के बारे में बताया जाएगा। लिटरेसी का मतलब है उनको ये सिखाया जाएगा कि कैसे, जैसे लेटर्स वगैरह हैं उनको कैसे पढ़ना है, एक तरह से लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाएगा। और न्यूमरेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको लेटर्स वगैरह रिकॉग्नाइज करने के बारे में सिखाया जाएगा इस मिशन के अंदर, ताकि 2026 और 27 तक ये जो बच्चे हैं पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएं और उनको समझ में आ जाए कि कौन सा लेटर कौन सा है और कौन से जो एक तरह से नंबर्स वगैरह वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लें। तो इस चीज़ के लिए निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंदर इवन जो टीचर्स हैं उनको भी गाइडेंस वगैरह दी जाएगी कि कैसे आप क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं उनको कैसे सिखा सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको पता है ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे ही अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं पढ़ने और लिखने के अंदर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि है संभव प्रोग्राम। तो संभव प्रोग्राम एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है। इंटरनेट के ऊपर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे वो नए नए जो बिजनेस वगैरह हैं उनको ले सकते हैं, कैसे वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, और कैसे जो MSME सेक्टर ने जितनी भी स्कीम्स वगैरह को लॉन्च किया है उसका वो लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस संभव प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आपने याद रखना है कि MSME मिनिस्ट्री, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाली जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा संगम ऐप के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ये जो भाषा संगम प्रोग्राम है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर ही इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
ठीक है, पहले भाषा संगम के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस ऐप के अंदर हर एक जो सेंटेंस है वो 22 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, एक तरह से लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे वो एक सेंटेंस को अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। और एक तरह से ये करेगा क्या, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इंडियन की यूनिटी होती है वो एक तरह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। तो हमारे इंडिया का जो अलग अलग कल्चर है, एक तरह से उसको लोगों को बताने के लिए, अलग अलग कल्चर्स और जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं लोगों को सिखाने के लिए भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। अब क्योंकि ये जो ऐप है, आपने याद रखना है कि ये एनसीईआरटी ने इस ऐप को डेवलप किया है। इसके अलावा क्योंकि ये जो ऐप है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, तो एक बार इस मिशन के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या मिशन। तो 2015 के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत को लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो क्योंकि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्होंने अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको, इंडिया के जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे बेसिकली पहले, तो एक तरह से पूरे इंडिया को यूनाइट करने का काम किया था। तो उनके नाम पे ही इस मिशन को लॉन्च किया गया कि कैसे हम पूरे लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इवन यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में भी बात करी गई, क्योंकि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे पूरे इंडिया को यूनाइट करने का काम किया था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ही ये दिवस को मनाया जाएगा, जो कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो आपने 31 राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएल पिन के बारे में। तो यूएल पिन की सबसे पहली बात, फुल फॉर्म क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो लैंड है उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक तरह से जो लैंड, कौन सा लैंड किसकी प्रॉपर्टी है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे लोगों को एक तरह से अलग से नंबर दिया जाएगा, जिसको हम यूएल पिन कह रहे हैं। इसको किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो लोग हैं जिनके अलग अलग लैंड्स हैं उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज उनको जियो टैग किया जाएगा और उनके नाम से उनको रजिस्टर किया जाएगा। एक तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा लैंड किस पर्सन का है, और उस लैंड को एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि एक 14 डिजिट नंबर है। जैसे कि हमारी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे आधार नंबर दिया जाता है जो कि 12 डिजिट नंबर होता है, इन द सेम वे लैंड की आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे यूएल पिन दिया जा रहा है जो कि 14 डिजिट नंबर है। इस चीज के बारे में आपने याद रखना है। अब इस स्कीम को भी, ये जो अल्पिन प्रोवाइड करने की जो स्कीम है, इसको भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर ही लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। दैट मीन्स यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड्स एक तरह से बनाए जाएंगे लैंड के बारे में। सारा का सारा जो लैंड का रिकॉर्ड है तो वो डिजिटल वे में एक तरह से स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था, इवन ये भी एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। दैट मीन्स यहाँ पे सारा का सारा जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का खर्चा वगैरह है वो हमारी सेंट्रल सरकार उठा रही है। तो आपने यूएल पिन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समहति प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ओडिशा स्टेट ने लॉन्च किया है। देखो हुआ क्या है, ओडिशा स्टेट के अंदर आपको पता है कि ओडिशा जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं। अब धीरे धीरे वो जो ट्राइबल लैंग्वेज है धीरे धीरे डिमिनिश करती जा रही है, धीरे धीरे लोग उसको बोलना बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न कल्चर वगैरह आ गया है। तो उस ट्राइबल लैंग्वेजेस को दोबारा से रिवाइव करने के लिए समहति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि ओडिशा के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया है, जो कि क्या है, एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे टीचर्स को बताया जाएगा कि उन ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा ताकि वो आगे बच्चों को पढ़ा सकें उस ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में, और अल्टीमेटली जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो रिवाइव हो जाए और वो जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो इंडेंजर ना हो। ठीक है, तो समहति प्रोजेक्ट के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओ स्मार्ट मिशन के बारे में। तो रिसेंटली हमारी जो सेंट्रल सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने ओ स्मार्ट स्कीम को दोबारा से एक्सटेंड करने की बात करी है। अगर मैं ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में यहाँ पे बात करूँ, 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसके नाम से ही, इसकी फुल फॉर्म से ही इसका जो पर्पस है वो क्लियर है, दैट इज ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसको हम ओ स्मार्ट मिशन बोल देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ओशन के अंदर जो भी एक्सप्लोरेशन वगैरह है या वहां पे कोई भी टेक्नोलॉजी को जो यूज किया जा रहा है, उस चीज के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। जैसे कि ये जो मिशन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेगा कि हमारे जो मेरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे ओशन बेड पे लाई करते हैं, तो उनकी सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक तरह से कितना ऐसे रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो ओशन में पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं उनके
बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से ओशन के ऊपर जितनी भी रिसर्च वगैरह है और जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उस चीज़ को प्रोवाइड करने का काम जो है वो ओ स्मार्ट मिशन के अंदर है। अब ओ स्मार्ट मिशन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इवन आपने ये भी याद रखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7 प्रोग्राम के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर ने उस जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है वहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं और उन रूरल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि जो भी नए नए बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेज हैं, और इवन वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो खुद से ही अपना जो काम वगैरह है वो करते हैं, उनको हेल्प करने के लिए 7 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें जो वुमेन है एक साथ इकट्ठे होकर कोई ना कोई नई चीज़ को शुरू करती हैं, जैसे बुनाई कढ़ाई वगैरह उन सब चीज़ों को शुरू करती हैं और उसको मार्केट में बेचने की कोशिश करती हैं। तो उन सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए 7 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जा सके और उनको स्किल वगैरह किया जा सके और इवन उनको मार्केट के साथ लिंक किया जा सके ताकि उनका जो भी वो सामान बना रहे हैं उनको ईजिली मार्केट तक पहुंचाया जा सके और उनको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर ने एक योजना को लॉन्च किया है, दैट इज़ डीजी पे सखी योजना। अब डीजी पे सखी योजना के अंदर होगा क्या, एक सखी बनाई जाएगी, बेसिकली एक जो वुमेन होती है जो हेल्प करती है औरों को, तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको एक डिवाइस दिया जाएगा जो कि है आधार इनेबल्ड पेमेंट डिवाइस। अब आधार नंबर यूज़ करने के बाद जो भी यहाँ पे बैंकिंग की सर्विसेज वगैरह हैं उनको अवेल करने के लिए ये डिवाइस होता है। अब ये जो सखी हैं उनका काम ये है कि हर घर तक जाएंगे और वहाँ पे बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए वो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इनको यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है, आधार नंबर यूज करके आप जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक ग्राम पंचायत के अंदर एक सखी को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ये सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हर घर तक जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो पहुंच सकें जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक अधिकारिता शिविर के बारे में। तो ये एक ऐसा शिविर है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पे हमारी कंट्री के जो भी दिव्यांग पर्सन हैं उनको जो भी ऐसे डिवाइसेस चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे व्हीलचेयर वगैरह चाहिए, तो इस शिविर के अंदर उनको ये सारी की जो डिवाइसेस वगैरह हैं उनको एड डिवाइसेस जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रोवाइड करे गए। अगर मैं बात करूँ कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के तहत ही इस शिविर को ऑर्गेनाइज किया गया। इस शिविर को ऑर्गेनाइज किया एक कंपनी ने जिसका नाम है एलिम्को कंपनी। अगर मैं एलिम्को कंपनी की यहाँ पे बात करूँ, हमारी सेंट्रल सरकार की एक सरकारी कंपनी है जिसका जो स्टेटस है वो मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर लाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये जो कंपनी है वो लाई करती है। इस कंपनी का काम ये है, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ऐसे दिव्यांग पर्सन हैं उनके ज़रूरत के लिए जो भी ये यहाँ पे डिवाइसेस वगैरह चाहिए उनकी हेल्प के लिए, जैसे व्हील चेयर हो गया, हियरिंग एड्स हो गया, तो इन सारी डिवाइसेस को बनाने का काम जो है वो एलिम्को करता है। अब क्योंकि इस शिविर को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंडर लॉन्च किया गया है तो एक बार इस योजना के बारे में भी देख लेते हैं। ये योजना ऑफ कोर्स किसने लॉन्च करी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी होगी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे सारा का सारा जो खर्चा है वो हमारी सेंट्रल सरकार उठा रही है, स्टेट का यहाँ पे कोई भी शेयर नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कि ये किस चीज़ के किस पर्पस के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो दिव्यांग लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं और इवन वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कैटेगरी है उसके अंडर लाई करते हैं, तो इन लोगों को यहाँ पे अलग अलग जो डिवाइसेस जो उनको चाहिए वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आपने याद रखना है कि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली बात वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए, दूसरी बात वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसके बिलो लाई करने चाहिए। तो इन सबको एड्स एंड डिवाइसेस प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो स्कीम है वो समझ में आई होगी। आपने कोशिश करनी है हर एक स्कीम का नाम ध्यान में रखना है आपको, उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है। ठीक है, इवन इसके अगर आप बेनिफिशियरी याद कर सकते हो तो आपने वो भी याद रखना है क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछते जाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।